नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने 16वां टॉपिक जो कि हमारा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन था, उसमें हमने इसके कई पार्ट कर चुके थे। लगभग मैंने आपको बता दें कि 3 पार्ट जो है पहले कर चुके हैं। आज जो हमारा होगा वो पार्ट चौथा होगा। ध्यान रखिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, और ये लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का। इसके बाद और एक जो वन लाइनर पोर्शन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको हम एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ईवीएस वाला ये टॉपिक है सुपर टेट प्राइमरी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से रिलेटेड, तो हमारा समाप्त हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये बुक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 300 से लगभग 400 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी जो दिए गए हैं उसको 3 वीडियो में हम कवर करेंगे। एक वीडियो में 100 प्रश्न जो कवर किया जाएगा। तो जितना जल्दी इस बुक को समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट जिस बुक पर आपका सजेशन होगा उसी बुक की जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसे एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं। अब हम यहीं से शुरू करते हैं। कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं परीक्षा से रिलेटेड, उसको पहली हेडिंग में देखते हैं। पहला है कि चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस है पर्यावरण से रिलेटेड। इस आंदोलन का प्रारंभ 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रेरणाता थे। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। इस आंदोलन ने देश भर में व्यापक पर्यावरणीय चेतना को नया जीवन दिया। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 व्यक्ति फेमस हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अब दूसरा भी आंदोलन पर्यावरण से ही है, जिसका नाम है मैत्री आंदोलन। यह आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण पृष्ठ पर आधारित है। इसका प्रारंभ 1995 में हुआ था। तो कल्याण सिंह रावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, प्रारंभ किया था, और इन आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना है। यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें गांव की युवती अपने विवाह के दिन वृक्षारोपण करती है। इस आंदोलन की अध्यक्षता को बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब विवाह के पर्व पर जो है पेड़ जो है लगाने की प्रथा थी, ताकि हमारे पर्यावरण में काफ़ी विकास हो सके। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी घाट आंदोलन। इस आंदोलन महाराष्ट्र में गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमी घाट था। इस आंदोलन का ध्येय वाक्य जंगल बचाओ मानव बचाओ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट अगला कि पीको आंदोलन, ये भी पर्यावरण से ही रिलेटेड है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की भांति दक्षिण भारत में पीको आंदोलन चलाया गया। इसके प्रेरणा श्री पांडुरंग हेगड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में चलाया गया आंदोलन है जो पर्यावरण से रिलेटेड, और प्रेरणा इसके पांडुरंग हेगड़े हैं। आगे चलते हैं। इसके भी कार्यकर्ता पेड़ों का आलिंगन करते हैं, और आंदोलन का ध्येय वाक्य है बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, इसका ध्येय वाक्य है। अगला हेडिंग है कि एक वन्य जीव गोद लो योजना। ये उड़ीसा के नंदन कानन चिड़िया में मार्च 2008 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी पशु या पक्षी का पालनकर्ता बन सकता है, परंतु उसे घर नहीं रख सकता, सिर्फ उसका पालन पोषण का खर्च वहन कर सकता है। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था, वहाँ के जंगली जीवों को बढ़ावा देने के लिए। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक वन्य जीव गोद योजना कहाँ चली थी, तो उड़ीसा में 2008 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 99। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा
किस पुरस्कार के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? राजेंद्र सिंह को। तो इनको जो दिया गया था वो दिया गया था जल संरक्षण के लिए। और तरुण भारत संघ की जो स्थापना जो है जल संरक्षण से रिलेटेड ही है। जितनी भी प्रारंभ राजस्थान में किया गया था। जितनी भी बावड़ियाँ थी, जैसे बावड़ियों को मतलब कि पोखरा, उनको साफ सफाई कर कर उसमें जल संरक्षण किया जाता था, जिससे कि जीव जंतुओं को है उनके पानी पीने की सुविधा हो सके और पानी की व्यवस्थाएं जहां पर पानी न प्राप्त हो वहां पर व्यवस्थाएं हो जाए, यही चीज़ चलाया गया था। और इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2015 में 2001 में मैग्सेसे अवार्ड और 2015 में स्कॉट होम वाटर पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तरुण भारत संघ। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता का हॉटस्पॉट में से एक है? अच्छा, भारत में कितनी जैव विविधता है उन सभी की बात किया जाएगा इसमें। आपको इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग विकल्प चुनना है। तो कौन इसमें से होगा जो एक जैव विविधता होगा? 3 नहीं है। तो कौन है? वो एक है हिमालयी क्षेत्र। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये अरावली वाला नहीं है, खांसी इस पहाड़ी नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का। देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट का मतलब जैव विविधता वाले क्षेत्र। इसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय तप्त हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है। भारत के 4 स्पॉट क्षेत्र निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। हिमालयी क्षेत्र, पहला चीज ध्यान रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र जो कि नीचे वाला क्षेत्र है म्यांमार वाले क्षेत्र के आसपास, उसी को इंडो बर्मा क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के रिलेटेड, और सुंडा लैंड वाला क्षेत्र जो है, ये 4 जो है भारत के हॉट स्पॉट है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के जो फेमस हैं। आगे चलते हैं। भारत का इतिहास क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत की उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल में, जो कि भारत की पर्वत श्रृंखला हिमालय की श्रृंखला में पाया जाता है। तो बस इतना चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 4 जो है हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट या श्रीलंकाई क्षेत्र और सुंडा लैंड वाला क्षेत्र जो है, ये 4 हमारा हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, फेमस है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। और अगला परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी फेमस है कि हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स 1988 में किए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में किया गया था। विश्व में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र 35 है। भारत में हॉटस्पॉट 4 हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र। सुंडालैंड क्षेत्र जो है निकोबार द्वीप में पड़ता है, सुंडालैंड वाला क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडालैंड है, जो 2013 में घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषित की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं? तो राजमंद झील जो है ये नहीं है, राजस्थान की झील है, ये नहीं है। बाकी रुद्र सागर झील, बुलर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है रामसर साइट के अंतर्गत आती है। रामसर साइट की शुरुआत 1971 में ईरान में शुरू किया गया था, रामसर नामक स्थान पर। ठीक है ना। जैव विविधता वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको हॉट इसी रामसर साइट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक, उनके संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट है कि पर्यावरणीय पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है, जैसे बायोडायवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय, डॉक्टर ललित तिवारी, यशपाल सिंह पांगती, डॉक्टर गीता तिवारी हैं, और हिमालयी वाटरलैंड ML गिल हैं, स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री भी थे, तो इनको आप जानते ही होंगे। कुछ पर्यावरणीय दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी 1971 को, अभी मैंने बताया कि रामसर स्थल वाला वहीं आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है।
उसके बाद मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि में सतत जंग को अर्पित वितर दिवस 17 जून को मनाया जाता है। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये 19 नवंबर जो विश्व शौचालय दिवस है ना, 2018 के पेपर में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये पर्यावरण रिलेटेड कुछ दिवस हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ये बढ़ती है। मैंने पीछे भी प्रश्न करा चुका हूँ कि जब जैसे ही आप भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादातर आएंगे तो जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अच्छा, क्यों दिखने को मिलता है? तो जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश पड़ती है और ठंडी भी खास बढ़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। 104 रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? IUCN यही संस्था है, स्विट्जरलैंड के ग्लांस में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में जो है ये सूची जारी करती है कि ये जीव जो है संकटग्रस्त हैं, उन्हीं के बारे में ये सूची जारी करती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 105। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का पूछ रहा है, सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण पुरस्कार कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसको ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से इसको जाना जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व स्तर पर सबसे जो है सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ संस्थाएं हैं और उसके स्थापना जो भारत में हुए हैं उनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो है देहरादून और उत्तराखंड में पड़ता है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये भी देहरादून उत्तराखंड में ही पड़ता है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये भी देहरादून में ही पड़ता है। और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में पड़ता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में पड़ता है। और भारतीय वनस्पति अनुसंधान ये चेंज हो जाता है, कोलकाता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के, ध्यान रखिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। और पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? तो सलीम अली, तो उन्हीं के नाम पर था, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापना हुआ है। इसका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये काफ़ी फेमस है, नागपुर के महाराष्ट्र में पूछा जाता है, ठीक है, जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नीरी, ठीक है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में ही है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। और भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई में है। और भारत का सबसे विशाल मछली घर कौन सा है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कौन सा है?
अलीपुर कोलकाता में है और भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान जो है भरतपुर राजस्थान में है, जो कि केवलादेव घना पक्षी विहार मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी की बात हो रही है। पक्षी जो है उद्यान जो है भरतपुर में है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूज दक्षिण अफ्रीका में है विश्व स्तर पर। और विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रहालय वाला जंतु उद्यान बर्लिन जर्मनी में है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो काफ़ी फेमस थे, जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं 106वां प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए ये 2018 के प्रश्न में पूछा गया है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। देखिए वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत जो है 19 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इससे रिलेटेड और पॉइंट है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये चारों दिवस। अब कुछ भारतीय पर्यावरणीय संस्थान हैं जिसकी और हम बात कर लेते हैं, जो फेमस हैं भारत में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीपी पतन हिमालय पर्वत व विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर है। शुष्क जहाँ भी शब्द मिल जाए केंद्रीय शुष्क तो वो जोधपुर ही जाइएगा, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है ना। अब देखिए नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी महाराष्ट्र के नागपुर में है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको नीरी कहा जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, ध्यान रखिएगा। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, झारखंड में पड़ता है धनबाद, ध्यान रखिएगा। खनन पर्यावरण केंद्र है ये। उसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपको पता ही होगा हावड़ा का पुल फेमस है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में है। हरित न्यायाधिकरण का मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुकदमे हो उसको जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए संस्था है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है ना, एनजीओ जिसको कहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान ये भी बंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सलीम अली पक्षी व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ये भी 18 वाले प्रश्न में पूछा गया था। 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है टाइगर दिवस। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वन लाइनर में जिसको हम समझ लेते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, भूकंप यहाँ से उत्पन्न होता है तो यहाँ महसूस होगा, और यहाँ महसूस होगा तो उसी को अधिक केंद्र कहते हैं, ये वाले स्थान को, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। आपको पता है सिस्मोग्राफ में इसका अध्ययन किया जाता है। सागरी भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। आपको पता होगा ना, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो वो लहरों के रूप में उत्पन्न करती है। मैंने बताया हुआ इस वीडियो में किसी भी पार्ट में जरूर इसकी बात किया होगा सुनामी की। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। घाघरा नदी शोक कहते हैं बिहार को, उसको ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना जिससे पर्यावरण तथा मानवीय क्षति होती है उसी को प्राकृतिक जोखिम नाम दिया जाता है। भूकंप मापी की खोज चार्ल्स रिचर ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया था। भारत में इस सुनामी लहर का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु राज्यों पर पड़ा था। तो जो समुद्री के किनारे राज्य थे उन पर पड़ा था, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सुनामी की गति 70 किमी प्रति घंटा से अधिक होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में समुद्री चक्रवात को हरिकेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहीं भी चक्रवात आता है तो अमेरिका में जब आता है ना तो उसको हरिकेन के नाम से जिया जाता है।
जापान और फिलीपींस में आता है तो टाइफून के नाम से दिया जाता है। और विली विली जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। अब भारत में जब आता है तो उसको चक्रवात नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हर जगह अलग अलग नाम होता है चक्रवात का। अगला पॉइंट, एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। ये असम में है ना, पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। ये चीज़ें गलत है भाई। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बाकी चीज़ें। आगे चलते हैं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी एक उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो पूछा जाता है कीवी जो है पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में। ध्यान रखिएगा, बस इतना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था जीके से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है कि 2018 के पेपर में पूछा गया था। 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बाघ सम्मेलन 19 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। आगे चलते हैं, भारत का वन्य जीव संस्थान जो देहरादून में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, ये डेट याद रखिएगा, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन की बात कर चुके हैं कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, अर्थात पादम संरक्षण से संबंधित है। पादम मतलब पेड़ को संस्कृत में पदम कहते हैं, पादम। इस आंदोलन का प्रारंभ सुंदरलाल बहुगुणा 1927 में उत्तराखंड में किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी का गठन किया गया था। तो पूछता है कि ग्रीन आर्मी कहाँ पर गठन किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। यूपी में सुपरटेट बनता है, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारा 16वां टॉपिक प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से रिलेटेड खत्म हो गया। बाकी चीज़ें जल्दी एक और वीडियो आएगी, उसके बाद ये हमारा टॉपिक था जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।